हेलो दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है। एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सुबह जीके जीएस की क्लास और शाम को हिंदी की क्लास मिलती है। साथ में आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी क्लास मिल रही है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी आदिवासी त्योहार छत्तीसगढ़ में आदिवासी त्योहार केसरपाल या केसरपालिन देवी को समर्पित है, जो आदिवासी देवताओं में से एक थे। तो कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन सा आदिवासी त्योहार है? कौन सा है? तो है मड़ई। कौन है? मड़ई त्योहार है जो छत्तीसगढ़ का है। वो आदिवासियों द्वारा किया जाता है, जो आदिवासी के भगवान या देवी देवताओं के रूप में समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मुगल सेना के विरुद्ध क्या है? मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो कौन से मराठा योद्धा थे जो मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किसकी मृत्यु हुई थी? तो तानाजी मालू सरे। कौन? तानाजी मालू सरे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कोंडवाना किला था। सिंहगढ़ किला को कोंढाना, क्या, कोंढाना किले के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, और कोंढाना का युद्ध कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1670 में हुआ था। ठीक है, किसके वर्सेस किसके हुआ था? तो ये औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाथी हाथी किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो हाथी किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो आप लोग जानते होंगे, हाथी बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक दल का चिन्ह है। ठीक है, हाथी बहुजन समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल का चिन्ह है। कितनी नेशनल पार्टियां हैं? तो कुल 6 नेशनल पार्टियां हैं। कितनी हैं? 6 नेशनल पार्टियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1997 में 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो डायना हेडन ने जीता था। किसने जीता था? डायना हेडन ने जीता था। ठीक है, ये किस नंबर का संस्करण था? तो ये 47 नंबर का संस्करण था। ठीक है, ये कब आयोजित हुआ था? तो 22 नवंबर 1997 को आयोजित हुआ था। ठीक है, रीता फारिया ये कब जीती थी? ये 1996 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था लखनऊ में, कहाँ हुआ था? लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। ये कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये बहुत एग्जाम में आता है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था लखनऊ में, उसमें किसको किसको फांसी दी गई थी? तो उसमें फांसी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी। इनके साथ साथ ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को भी फांसी दी गई थी। इसको ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को फांसी भी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नृत्य भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का जैसे एक दो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे लावड़ी है। ठीक है, लावड़ी है, नटका है, नकटा नटका नहीं, नकटा, कोली, ये कहाँ का है? ये सब महाराष्ट्र का है।
पुदुचेरी का क्या है? पुदुचेरी का डांस है पुदुचेरी का है पुदुचेरी का है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का है घूमर। और घूमर है, झूमा है, घपाल है। ये सब कहाँ का डांस है? ये सब राजस्थान का है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोडो बोडो डोगरी संथाली और मैथिली संविधान के किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा इनको मान्यता दी गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई थी? तो आर्टिकल 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन भाषाओं को मान्यता दी गई थी। आपको पता होगा, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, 21, 71 और 92। 3 बार भाषा में संशोधन हुआ। संशोधन 21, 71 और दोनों को ऐड कर दिए तो 92। आज तक 3 बार संशोधन हुआ। 101 संविधान संशोधन अभी आपको ऊपर बताया, जीएसटी का संविधान संशोधन है। 103, 103 किससे रिलेटेड है? तो ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस से है। ठीक है। 73वां संविधान क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है। क्या है? पंचायती पंचायती राज से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा नहीं है। बियना, भीमा और कोयना कहाँ की है? ये उसकी सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में व्यापार स्वतंत्रता की अवधारणा भारत के संविधान में व्यापार स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ के संविधान से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 301 में है। किसमें है? आर्टिकल 301 में है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची भी लिया गया है। क्या? समवर्ती सूची बहुत एग्जाम में आता है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था ली गई है। क्या? संसदीय व्यवस्था। ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक, और यूएसए से मौलिक अधिकार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अशोक के शिलालेख संस्करणों में सबसे अच्छे उदाहरण किस लिपि के मिलते हैं? सबसे अच्छे जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें सबसे अच्छा उदाहरण किस लिपि का मिलता है? तो उसमें ब्राह्मी लिपि का उदाहरण मिलता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का उदाहरण मिलता है। चलिए अगला क्या है? कंधे की त्रिकोणीय पेशियां हैं। तो कंधे की त्रिकोणीय पेशियां कौन सी हैं? तो कंधे की त्रिकोणीय पेशियां कौन होती हैं? डेल्टाइड होती हैं। क्या होती हैं? डेल्टाइड होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है। कौन से मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है? तो जर्मन सिल्वर में क्या शामिल है? मिल्क और निकल, तांबा और जिंक शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने जिन्होंने बदामी में चालुक्यों को हराया था? जिन्होंने बदामी में चालुक्यों को हराया था तो कौन थी? प्रतापी राजा। तो प्रतापी राजा दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। ये 753 ईडी में चालुक्यों को हराया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मंगल का वातावरण ज्यादातर किससे बना है? तो जो मंगल गैस है उसका वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। ठीक है, लगभग
95.32% क्या है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड है। आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त के दूसरे ए समूह में कौन सा तत्व रखा गया है? तो कौन सा तत्व रखा गया है? स्ट्रोटियम। परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 38 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्योमकेश बख्शी क्या है? व्योमकेश बख्शी कहानियां के लेखक कौन है? तो व्योमकेश बख्शी कहानियां के लेखक शारदेंदु बंदोपाध्याय। कौन? शारदेंदु बंदोपाध्याय जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पे है? तो जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ये जास्कर की श्रेणी पे है। किस पे श्रेणी पे है? जोजिला दर्रा जास्कर की श्रेणी पे है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस वर्ग सॉरी उपसर्ग 10 की पावर 15 के गुणक के बराबर है, उसको क्या बोलते हैं? तो 10 की पावर 15 क्या होता है? पेटा होता है। क्या होता है? पेटा होता है। एक्सा क्या होता है? 10 की पावर 18। ठीक है। और आटो क्या होता है? ये 10 की पावर -18। ठीक है। और फेमटो किसको बोलते हैं? 10 की पावर -15। और पेटा किसको बोलते हैं? 10 की पावर +15 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सभी भाई बहनों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। तो किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? महेश भट्ट और विक्रम भट्ट ने। किसने? महेश भट्ट और विक्रम भट्ट के सिवाय दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। ठीक है। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी जीता है। बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा ने भी जीता है। राज कपूर और शशि कपूर ने भी जीता है। महेश भट्ट और विक्रम भट्ट के अलावा बाकी सारे लोगों ने जीता है। चलिए ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें। इस पे आपको लगातार एसएससी जीडी की क्लास मिल रही है, हिंदी की भी मिल रही है, जीएस की भी मिल रही है और रीजनिंग की भी मिल रही है, मैथ्स की भी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहे हैं, वहाँ पे से क्लिक करके आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब अपना ख्याल रखिएगा।